आज पढ़ना है अपन को पीसी पैकेज में हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं ये देखना है आज अपन को। रीस्टार्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर को। हाइबरनेट एक ऑप्शन होता है, वो क्या चीज है। हाउ टू क्रिएट फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर क्या होता है और कैसे बनाते हैं, और रिसाइकल बिन का क्या उपयोग है ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं। साउंड बंद कर लो। जब आप पहली बार कंप्यूटर बैठते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बटन होनी चाहिए। मैं बताता हूँ। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये ऐसे कैबिनेट्स मिलते हैं अपन को, शायद आपने देखा हो। इस प्रकार से कंप्यूटर होते हैं। ये दिख रहा है आपको। इस कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है ऐसा, और एक होता है कैबिनेट ऐसा। इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये मॉनिटर और कैबिनेट, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहीं ना कहीं स्विच लगे रहते हैं अपने घर के, जो जहां बल्ब पंखे चालू होते हैं वहां पर एक स्विच बोर्ड ऐसे इस प्रकार का एक काला जो दिख रहा है सामने आपको, इस तरीके का ये दिख रहा होगा आपको। ऐसा एक काला प्लग होता है, वो प्लग लगाना है, बटन चालू करना है। बटन चालू करने के बाद ये मॉनिटर को अपन को एक यहाँ बटन होती है, उस बटन से मॉनिटर चालू करना है। और कैबिनेट में एक बड़ी गोल बटन होती है, गोल बटन दिख रही होगी आप। ये गोल बटन जो है, उस गोल बटन को जैसे प्रेस करोगे कंप्यूटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और स्क्रीन चालू हो जाएगी। स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। जब पहली स्क्रीन आपके पास आएगी तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। विंडो अगर 10 है तो इस प्रकार से आएगा, विंडो 10 अगर है तो। ठीक है, और विंडो अगर 7 है आपके पास तो वेलकम लिखा आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये फर्स्ट स्क्रीन जैसे आप चालू करोगे वैसे ऐसा आएगा। तो जब आप कंप्यूटर चालू करने के लिए सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन को केबल जहां आपके प्लग लगे हैं उसके इलेक्ट्रिसिटी बटन चालू करना है, लाइट होना चाहिए, इन्वर्टर चालू होना चाहिए, क्योंकि उसमें विद्युत की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको कैबिनेट का उसके बाद आपको कैबिनेट की जो बड़ी बटन होती है ये वाली, ये बटन आपको दिख रही होगी। ये गोल बटन बड़े दबाना है एक बार। ये जैसे बटन दबाओगे तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो पहली स्क्रीन कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगी। ये पहली स्क्रीन होती है, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये पहली स्क्रीन है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहला होगा ये जो डब्बे ये दिख रहा, कुछ कुछ रखा हुआ, फाइल फोल्डर रखे हुए हैं, ये होते हैं। एक सफेद पूरा जगह होती है जिसमें माउस चलता रहता है, और एक नीचे पट्टी होती है ये वाली। ठीक है, इसको टास्क बार बोलते हैं हम, है ना। और इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, और इसको आइकॉन बोलते हैं इनको। ये जो है ये इनको आइकॉन बोला जाता है। ये आइकॉन होते हैं। ठीक है, ये आइकॉन होते हैं। ये जो एरिया ये नीचे वाली पट्टी है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया है ये जो दिख रहा है ये वाला, ये डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है,
तो ये 3-4 चीजें इसमें होती हैं। जब कंप्यूटर आप चालू करोगे तो पहले स्क्रीन आपके सामने यही आएगी। तो कंप्यूटर चालू करते आपसे बन जाएगा। कंप्यूटर चालू करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्लग चालू करना है, केबल का बटन चालू करनी है। उसके बाद हमको कैबिनेट की बड़ी बटन चालू करनी है। जैसे बड़ी बटन चालू करोगे कंप्यूटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। कंप्यूटर चालू होगा तो पहली स्क्रीन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगी। तो कंप्यूटर चालू करना तो बन जाएगा। अब कंप्यूटर चालू करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे, जैसे रीस्टार्ट, हाइबरनेट, ये क्या होता है। मान लो कंप्यूटर को बंद करना है, तो फिर आप कैसे कंप्यूटर को बंद करोगे, चालू करके बन जाएगा। कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपको सीधा आप कहीं बटन पर नहीं दबाना, आपको ये स्टार्ट बटन पर जाना है। जैसे स्टार्ट बटन पर जाओगे तो यहाँ पर एक शट डाउन ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ये जो ऑप्शन है ये दिख रहा है आपको, ये शट डाउन वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला, ये आपको बटन दबाना है। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपको बाजू में क्लिक करोगे नोड पर तो ये देखो, ये इतने ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला है स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप और हाइबरनेट। इसमें 2-3 ऑप्शन बहुत काम के हैं। एक तो स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट और हाइबरनेट। शट डाउन करना मतलब कंप्यूटर को बंद करना। कंप्यूटर का आप जैसे ऐसे क्लिक कर दो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। मैं इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना ये पूरा प्रोग्राम फिर बंद हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट हमको जोड़ना पड़ेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो कंप्यूटर बंद करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाना और इस शट डाउन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इसको हम दबाएंगे कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। अगर कंप्यूटर को हमको बंद करके फिर से चालू करना, सिर्फ बंद नहीं करना, हम ये चाहते हैं जैसे मोबाइल हम रिस्टार्ट करते हैं ना, मोबाइल हमने बंद करके फिर से चालू करना है, तो कंप्यूटर अभी बंद करके अगर चालू करना है तो फिर इसको ना दबा के ये नोड को आप खोलोगे तो यहाँ पर ये रीस्टार्ट बटन मिलेगी, आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप रीस्टार्ट बटन दबाओगे कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होगा और ऑटोमेटिक चालू भी हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारे पास हाइबरनेट। मान लो हम ये चाहते हैं कि हम मान लो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और हम ये चाहते हैं कि यार मैं 15 मिनट के लिए चाय पीने जाना चाहता हूँ। क्या कहाँ जाना चाहता हूँ, चाय पीने के लिए जाना है, तो फिर वापस आना 15 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसको अगर हाइबरनेट कर दोगे तो ये कंप्यूटर सिर्फ ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक मतलब स्क्रीन खत्म हो जाएगी, कीबोर्ड माउस काम करना बंद कर देंगे और कंप्यूटर अंदर से चलता रहेगा, स्लीप मोड में चला जाएगा कंप्यूटर। और जब आप आओगे तो जैसे आप माउस कीबोर्ड दबाओगे, कहीं कुछ बटन बटन दबाओगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट मतलब कुछ समय के लिए कंप्यूटर को स्लीप मोड में पहुंचाना, हाइबरनेट कहलाता है। ठीक है, अगला है स्विच यूजर। ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको, मैं यूजर पढ़ाऊंगा जब, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहले आपको यूजर समझना पड़ेगा। तो अपन ने एक चीज पढ़ ली, शट डाउन पढ़ लिया, कंप्यूटर को बंद करना, रिस्टार्ट पढ़ लिया, कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करना, और हाइबरनेट कंप्यूटर को कुछ समय के लिए वर्किंग एरिया में स्लीप सुलाना या उसको रोकना, या और कोई उसका यूज ना कर पाए इसलिए हाइबरनेट कर दो तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, दिखता नहीं है क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये 2-3 चीज अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना हाइबरनेट होगा हाउ टू क्रिएट फाइल और फोल्डर। अब हमको ये समझना है कि फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। आप लोगों का जानते होंगे फाइल मतलब होता है, अगर अपन अपनी भाषा में बात करें तो कागज जिस पर हम कुछ लिखते हैं। फाइल मतलब कंप्यूटर की भाषा में कागज को फाइल कहा जाता है। ठीक है, और फोल्डर मतलब लिफाफा। हम अगर हिंदी भाषा की बात करें, अपनी भाषा में बात करें, लिफाफा, लिफाफे को कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर कहा जाता है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं कि बिल्कुल, लिफाफे के अंदर लिफाफा रखा जा सकता है, लेकिन फाइल के अंदर फाइल रख सकते हैं कि नहीं, फाइल के अंदर कोई फाइल नहीं रखाएगी, फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो मान लो हमें कुछ चीज लिखना है, जैसे यहाँ पर ये इतनी चीजें हैं, इसमें से पीला पीला दिख रहा है, ये एक ये पीला फोल्डर दिख रहा है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये खुलेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। तो ये जो है ये फोल्डर है, जैसे इसको डबल क्लिक आप माउस से करोगे ये खुल जाएगा, और अंदर देखो ये कुछ और दिख रहा है, इसके अंदर कुछ चीजें और रखी, फिर इसको आप डबल क्लिक करोगे ये और खुल जाएगा, इसके अंदर और चीजें मिल जाएंगी आपको। लेकिन फाइल ऐसी नहीं है। मान लो ये अगर ये फाइल है, ये फाइल है मान लो, तो इसको मैं खोलूंगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखो ये फाइल है, इसके अंदर कुछ रख नहीं सकते। ऐसे कागज होते हैं, जब कागज आप उठाते हो तो कागज में लिखते हैं या लिखा लिखा है रखा होता है, उसको फाइल बोलते हैं। और फोल्डर मतलब लिफाफा, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो फोल्डर बनाएंगे कैसे, मान लो मैं माय कंप्यूटर पर गया और ई ड्राइव पर गया,
ई ड्राइव पर गया और यहाँ पर मुझे एक अपने नाम का फोल्डर बनाना है, एक लिफाफा बनाना है जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट रखूंगा। तो लिफाफा बनाओगे कैसे? लिफाफा बनाने की विधि क्या है? माउस की सहायता से आप राइट क्लिक करोगे, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में न्यू पर जाना है, न्यू ऑप्शन पर। जैसे न्यू ऑप्शन पर जाओगे तो साइड विंडो की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में देखो फोल्डर लिखा है, जैसे आप फोल्डर पर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर आपका बन जाएगा, ये बन गया। और यहाँ पर आप नाम लिख दो, मान लो सुनीता, ये देखो सुनीता नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, सुनीता नाम का फोल्डर बन गया। एक और बनाते हैं अपन, राइट क्लिक किया, माउस की सहायता से एक लिस्ट खुली, इस लिस्ट में एक हम न्यू पर गए, न्यू पर साइड विंडो लिस्ट खुल गई, यहाँ पर फोल्डर पर गए, जैसे फोल्डर पर जाओगे क्लिक कर दोगे तो फोल्डर बन जाएगा सुनीता कविता, ये दो लिस्ट बन गई। अब कविता के अंदर भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करें, न्यू पर गए, फोल्डर पर गए, क्लिक कर दिया सुरेश, सुरेश। अब सुरेश के अंदर भी घुसते हैं, डबल क्लिक करके एक और फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, महेश, ये देखो। ई ड्राइव पर सुनीता नाम, ये कविता नाम का फोल्डर है, कविता नाम को क्लिक किया, सुरेश, सुरेश नाम को क्लिक किया, महेश, महेश को क्लिक किया, खाली पे आ गए। बात समझ में आ गई? ये फोल्डर बन गया अपने। अब फाइल कैसे बनाओगे? फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू पर जाना पड़ेगा। अब ये फोल्डर के अलावा ये पूरी फाइलें हैं बेटे, में फाइल, वर्ड एक्सेल फाइल, वर्ड एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट की, एमएस एक्सेल की, किसी की फाइल, मतलब वर्ड की फाइल खोलना है, यहाँ पर क्लिक करो, ये फाइल आ गई देखो सुरेश। अब इसको क्लिक करोगे तो खाली जगह आ जाएगी, ये देखो कुछ भी चीज लिख सकते हो आप। आओ कहाँ, ये देखो, ये आपको फोल्डर मिल गया। तो ये चक्कर है आपका, ऐसे आप फाइल फोल्डर बना सकते हो।